रामचरितमानस एकमात्र ग्रंथ नहीं है, चेतना की उस ऊंचाई से लिखी हुई पुस्तक है। चेतना की उस ऊंचाई से उस चीज़ को महसूस किया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की बहुत बड़े बड़े दर्शनों में से अनेक दर्शन उस रामचरितमानस में से आए हैं। इन लोगों को ये ताकत मिलती कहाँ से है? ताकत मिल रही है कि इनको फंडिंग मिल रही है बात बोलने की। अगर इनके पिछवाड़े में दम है, अगर ये अपने इतने बड़े अपने सगे अपने बाप के सगे हैं, तो एक बार बाइबल पे बोल के दिखाओ तुम लोग, एक बार कुरान पे बोल के दिखाओ। इस गोवर मंत्री से बोलना चाहता हूं मैं, देश का 1 करोड़ आदमी ढूंढ रहा है। देखो 100 करोड़ सनातनी में से ना 1 करोड़ सनातनी ढूंढ रहा है, और कुछ मुस्लिम भाई भी है, देख दारा ये भी ढूंढ रहा है उसको। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलना है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ना बीच रोड पर खड़े करके जूतों का हाथ डाल के ना उसके गले में जब उसको जूते से मारना चाहिए। जैन समाज जो हमारे देश के अंदर 0.6% है, जैन समाज ने तो कभी आकर के नहीं बोला हमें आरक्षण चाहिए। जैन समाज ने तो कभी नहीं बोला हम इस देश के अंदर कम है मेजॉरिटी में। जैन समाज इतना सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला समाज है, इन्होंने तो कभी नहीं बोला। ये सारे नलाई के 10, 15, 20 करोड़ है या 10, 5, 7 करोड़ है, इन नलाई को अपने आप को कम दिख रहा है। अबे वो सुनो, ये मुगलों वाला ना ये समय छोड़ दो और ये अंग्रेजों वाला छोड़ दो। भाई साहब देश की आजादी के बाद ना कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भाई हैं भाई। देश की आजादी के बाद विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बिहार का व्यक्ति यह बात कहता है। बिहार तो शिक्षा का केंद्र रहा है, बिहार दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र रहा है शिक्षा का। बावजूद इसके बिहार का एक व्यक्ति यह बात कहता है, और आम व्यक्ति नहीं, सिस्टम में बैठा मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, वह एक व्यक्ति भी है, वह बिहार का नागरिक भी है। मतलब इस तरह की बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बिहार को क्यों नहीं समझते हो जिस बिहार में तुम निवास करते हो। वह बिहार शिक्षा की और विद्या की जननी रही है। रामचरितमानस पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, रामचरितमानस एकमात्र ग्रंथ नहीं है, चेतना की उस ऊंचाई से लिखी हुई पुस्तक है। चेतना की उस ऊंचाई से उस चीज़ को महसूस किया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की बहुत बड़े बड़े दर्शनों में से अनेक दर्शन उस रामचरितमानस में से आए हैं। सेवा का वह भाव, त्याग का वह भाव, परोपकार का वह भाव, मर्यादा का वह भाव। आज दुनिया को मर्यादित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया अमर्यादित जीवन जी रही है। बिहार के निवासियों को और बिहार के शिक्षा मंत्री को, बिहार के तमाम प्रशासनिक जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे उनको मैसेज देना चाहिए कि भाई वापस आप मर्यादा को समझो, ताकि मर्यादित जीवन यदि आप जिएंगे, बैलेंस लाइफ यदि आप जिएंगे, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बिहार ने यही जीवन का संदेश दिया था जी। पहली बात ना, मैं उसको बोल रहा हूँ शिक्षा मंत्री नहीं है, वो गोवर मंत्री है। इन लोगों को ये ताकत मिलती कहाँ से है? ताकत मिल रही है कि इनको फंडिंग मिल रही है बात बोलने की। अगर इनके पिछवाड़े में दम है, अगर ये अपने इतने बड़े अपने सगे अपने बाप के सगे हैं, तो एक बार बाइबल पे बोल के दिखाओ तुम लोग, एक बार कुरान पे बोल के दिखाओ। साले तुम्हारे फट्टे पड़ेंगे साले अगर तुमने कुरान और बाइबल के ऊपर बोल दिया तो। साले इनके औकात क्या है? या तो फंडिंग होती है या तो कोई पीछे ताकत दे रहा है इनको कि बोल दो। इस गोवर मंत्री से बोलना चाहता हूं मैं, देश का 1 करोड़ आदमी ढूंढ रहा है। देखो 100 करोड़ सनातनी में से ना 1 करोड़ सनातनी ढूंढ रहा है, और कुछ मुस्लिम भाई भी है, देख दारा ये भी ढूंढ रहा है उसको। ढूंढ रहा भाई, जिस तरीके से अपमान कर रहा है ना, उसको जूते से मारना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलना है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ना बीच रोड पर खड़े करके जूतों का हाथ डाल के ना उसके गले में जब उसको जूते से मारना चाहिए। समझ गए भाई? लेकिन पता क्या है, ये एक विषय हो जाता है अलग। अब सरकार गवर्नमेंट में पावरफुल कौन है? पावरफुल बीजेपी है? और रक्षा दे जो अभी बिहार में भी ये और कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ मेरे भाई। अब भाई अमित भाई साहब क्या है? गृह मंत्री है। 1 मिनट में अगर चाहे पलक झपकते ही उस मंत्री को जेल में डाल देंगे, क्यों नहीं डाल दे? ये सवाल मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। भैया वो देखो, सुनो मेरी बात, जैसे कांग्रेस ने हमारे देश में पहले जो देशभक्त थे ना, देशभक्तों को जैसे जेलों में डालते थे ना ये लोग, हमारी बीजेपी नहीं करेगी ऐसे ही काम। हमारी बीजेपी जस्टिस से चल रही है, जस्टिस से। हमारी बीजेपी कांग्रेस के सरिया से नहीं चल रही है। मेरी बात सुन लो भाई साहब, अगर मैं बताने दो खुली बात आपको, अगर कोई सरकार ने कोई काम नहीं करा, मैं देश के कानून ने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, जेल में ही डाला, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनी अपना कार्य कर देंगे भाई साहब। क्रिया की प्रक्रिया 100 करोड़ हिंदू ये बात कर देगा।
और ये लोग पता नहीं साले कहाँ पर खड़े होकर के एक चीज बोलते हैं लोग। ये बहाड़ के जमाई मेरे को समझ नहीं आता। ये लोग साले कौन है? ये साले थोड़े से पैसों के लिए ये मंत्री, ये साले शिक्षा मंत्री से ना कोई और दूसरा मंत्री रेलवे का मंत्री बनना सोच रहा होगा ये, कि अब की बार कुछ बड़ा काम मैं बोल दूं कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी मानेगा उनमें सारा कुछ और करूं। जैन समाज जो हमारे देश के अंदर 0.6% है, जैन समाज ने तो कभी आकर के नहीं बोला हमें आरक्षण चाहिए। जैन समाज ने तो कभी नहीं बोला हम इस देश के अंदर कम है मेजॉरिटी में। जैन समाज इतना सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला समाज है, इन्होंने तो कभी नहीं बोला। ये सारे नलाई के 10, 15, 20 करोड़ है या 5, 7 करोड़ है, इन नलाई को अपने आप को कम दिख रहा है। अबे वो सुनो, ये मुगलों वाला ना ये समय छोड़ दो और ये अंग्रेजों वाला छोड़ दो। भाई साहब देश की आजादी के बाद ना कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भाई हैं भाई। देश की आजादी के बाद विभाजन हिंदू का गीली लकड़ी की तरह है, लेकिन जब आग लगेगी ना भाई साहब उसमें, तो वो बुझने से नहीं बुझेगी। हिंदू ये है। अब हिंदू अगर अब 2014 के बाद कितना परिवर्तन आया भाई साहब, खड़े होकर के हम हिंदू कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। और वही समय था कि देश में अगर साला कहीं तुम कुछ बोल रहे हो तुम्हारी बाट लग जाती थी। हिंदू बोलने से शर्माता था पहले, आज हिंदू बोलने सारे 5वीं क्लास के और 6ठी क्लास के बच्चे भी आज चिल्लाते स्कूल के बाहर कि मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूं मैं। ये है 2014 के बाद। अब बोल करके पहले क्या होता था, बोल देते थे साले ये लोग, बिल में घुस जाते थे। ठीक है जी, पहले बिल में घुस जाते थे, अब घुस के दिखाए ना, अब घसीट करके मार रहे हैं, घसीट करके मारते सालों को। अब कुछ बोल कंट्रोवर्सी 1 सेकंड में 24 घंटे वो तो बोल दिए, आप घसीट के जब आप मारने जाओगे तो नहीं तो जेठ सैनी की सुरक्षा मिल जाएगी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ देगा कौन? सुरक्षा देगा कौन? गृह मंत्री देंगे सुरक्षा। जेठ सैनिक की सुरक्षा देता कौन है? गृह मंत्री जी देते हैं। गृह मंत्री जी को ये, अगर वो अपने आप को, सुनिए मेरी बात, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर गृह मंत्री जी एक हिंदू है और हिंदू समझते अपने आप को, तो उस गृह मंत्री को आज ही जेल में डालेंगे, वरना वो हिंदू नहीं है। शिक्षा मंत्री हिंदू का अपमान करवा रहे हैं वो। हिंदू का कोई नहीं करवा रहा। मेरी बात सुन लो भाई साहब, ये साले जिन किराए के टट्टू ने उनको फंडिंग करी होगी ना बोलने के लिए, और जिन्होंने पुश करा होगा, ये वो इसको सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी हमारे देश में बिकती भी है। कह रहे हैं, मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि केंद्र में जब सरकार आपकी बैठी है तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया? ये मुस्लिम है, अभी ये यहाँ पर कुछ बोलेगा, दूसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, तीसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई मैं इसकी, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, ये इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को बार बार ना बार अमित शाह पे पॉइंट की क्या बात है? मैंने कब मेरी बात सुनो, सारे कैमरों पे, एक कैमरे पे बता दो मैंने हिंदू के खिलाफ कुछ बोला हो? एक कैमरे पे दिखा दो मुझे, एक कैमरे पे दिखा दो इस विजय हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो और सच्चे इस देश के सच्चे अच्छे मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हो। सत्य है, वो सत्य है। अगर हिंदू, एक बात बताइए, आप कहते हैं हिंदू, तो पहले तो सुनिए, एक सवाल, केंद्र की सरकार बैठी दिल्ली में, अब जो नीतीश कुमार है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने मंत्री? कौन सा? नीतीश कुमार के हिंदू नहीं है तो अब एक बात, ये हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है, मैं कह रहा हिंदू है, मुसलमान खड़ा भाई हिंदू है, मैं कह रहा हूँ, पूछ लो भाई इससे, अगर इनके पूर्वज हिंदू ना हो तो पूछ लो। ऐसा है, पूर्वज हिंदू हो सकते हैं, हो सकते हैं, सुनिए, सकते नहीं है भाई साहब, हो सकते नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ और सीने ठोक के कहता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और रहूंगा, मुस्लिम रहूंगा यार। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, मैं वही हूँ। विषय पे आते हैं, कहने का मतलब ये है, बिहार के मुख्यमंत्री ने चूड़ियां पहन रखी जो अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, चूड़ियां पहनी हुई है उसने, चूड़ियां पहनी हुई है उसने। एक बात बताइए आप, जब एक मुख्यमंत्री, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एक मंत्री पंजाब में, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक मंत्री यार, फिर आप आम आदमी पार्टी का नाम लो, सीधा लो, केजरीवाल। एक मंत्री वहाँ कुछ करता है, सुनिए, आम आदमी पार्टी का एक मंत्री कुछ कर देता है, ठीक है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, निकाल दिया जाता है उसको पार्टी से बाहर। केजरीवाल, ये भाई साहब कह रहे केजरीवाल, मैं नाम भी ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, नीतीश कुमार क्या इतना कमजोर है? क्या वो हिंदू नहीं है? वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, जो वो इस बात पे वो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? कार्रवाई करे ना, अपने मंत्री को निकाले ना बाहर। अब आप तो कह रहे हो, आप भी कह रहे हो कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो वो मेरे देश में, हाँ भाई, आप कहते हो हम कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदू ऐसे मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कर? मेरी बात सुनो, अगर मेरे को अभी दिख जाएगा, जूते मार दूंगा भाई साहब मैं। अब मंत्री कौन सा रोड पे घूमता है जो आपको दिख रहा है? भैया अब यही तो बात है, ये सारे फट्टू होते हैं, सारे अपने बिल्डिंग के बाहर आके बोलते, सरकारी बंगले से बोल करके भौंक करके अंदर घुस जाते हैं। अब आप इस गोबर मंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा संभल के रहियो, तेरे फट्टे पड़ने वाले हैं, और इस देश के 100 करोड़ सनातनी तो लगा है, और हमारे संग ये मुस्लिम भाई है, दारा ये भी लगा पड़ा है, ठीक है, और ये आरएसएस के खड़े ये भी लगे पड़े भैया।